जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। झारखंड आइकॉन आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि यूरोप के जो लोग थे वो किस तरह से हम लोग के इंडिया में आकर के, भारत में आकर के यहाँ का व्यापार स्टार्ट किए थे, किस तरह से उन्होंने एंट्री किए थे। ठीक है, तो जो यूरोप के लोग, यूरोप से जो पुर्तगाली लोग थे, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा शौकीन था समुद्र यात्रा करना, नौका खेना। ठीक है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौकीन था। तो इन लोग का जो ट्रेनर थे वो हेनरी थे। हेनरी का दूसरा नाम जो है नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या थे? पुर्तगाल के नौका ट्रेनर लोग थे। ठीक है, इन्होंने वहाँ के लोगों को समुद्री यात्रा कैसे किया जाता है, कैसे नौका खेवा जाता है, इन ट्रेनिंग देने का काम करते थे नेविगेटर सेवियर हेनरी। ठीक है, तो वहाँ के जो पुर्तगाल के जो राजा थे, पहले जो राजा थे राजा जॉन द्वितीय। राजा जॉन द्वितीय ने आकर के फिर जो जे बार्थेलेमन थे, बार्थेलेमियो डिजाज जो थे, उन्होंने उसको भेजा अफ्रीका की ओर। कब? 1487 ईस्वी में। ऐसा नहीं कि पुर्तगाली लोग सिर्फ इंडिया में ही आए हैं, उन्होंने अफ्रीका तक भी पहुंचा। ठीक है, क्योंकि जितने भी समुद्र के किनारे जितने भी देश थे वहां तक उन्होंने जाने का काम किया था, क्योंकि समुद्री यात्रा करने इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौकीन था। ठीक है, तो राजा जॉन द्वितीय के संरक्षण में, इन्हीं की निगरानी में जो बार्थोलोमेव डियाज जो थे, ये भी समुद्री नावक थे। इन्होंने अफ्रीका के दक्षिण की ओर जो है आकर के रुके थे। ठीक है, 1487 में। फिर आकर के दूसरे जो राजा होते हैं वो राजा इमैनुअल होते हैं। राजा इमैनुअल के संरक्षण में वास्को डी गामा पहली बार जो है 1498 ईस्वी में भारत आते हैं। और भारत का जो कालीकट कालीकट है जो केरल में पड़ता है, कालीकट में आते हैं। और कालीकट का वहाँ के जो राजा थे वो राजा जमोरिन थे। राजा जमोरिन ने बड़ा अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि यहाँ पे माना जाता था अतिथि देवो भव, उस तरह से माना जाता था। तो यहाँ के राजा जमोरिन जो थे, उन्होंने वास्को डे वहाँ का अच्छे से खातिरदारी किया, अच्छे से स्वागत किया। फिर इन्हें यहाँ की जो काली मिर्च जो बोला जाता है उसको, यहाँ की स्वादिष्ट, यहाँ की तरह तरह की मसाले को स्वादिष्ट इससे पसंद आ गया। तो इन्होंने अपने झोले धर फैल पूरे जो है पूरे अपने जितने भी नौसैनिक सैनिक थे उसके साथ में ले जा कर के फिर अपना पुर्तगाली में जाकर के बेचने का काम किया। वहाँ पे उसे लाभ प्रदत्त होने लगा। फिर वास्को डी गामा दूसरी बार आते हैं 1501 ईस्वी में। और वो दूसरी बार आने के साथ साथ वहाँ से बहुत तरह के बीज, जैसे आलू और गेहूँ वगैरह का ये सब बीज जो सो, क्योंकि ये सब सारा पुर्तगालियों का ही देन है। ठीक है, तो आते हैं और फिर कन्नानूर में फैक्ट्री डालते हैं। 1501 ईस्वी में आते हैं और कन्नानूर में फैक्ट्री डालते हैं। और उसी के साथ साथ उसे फिर विस्तार करने का करते हैं, कालीकट में भी डालते हैं, फिर कोचीन में डालते हैं। पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा दूसरी बार कब आए थे, तो 1501 ईस्वी में आए थे। और जो पुर्तगाली द्वारा जो था वो पहली बार फैक्ट्री डाला गया था 1501 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों में भी वायसराय वगैरह के आने काम किए थे, उससे भी पद होता था, जो कि प्रथम वायसराय के रूप में डी अल्मेडा थे। डी अल्मेडा ने 1505 से 1509 ईस्वी तक में जो भारत जब आए, तो इन्होंने प्रथम वायसराय के रूप में डी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत आए। 1509 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाने की वजह से, क्योंकि ये ज़्यादातर अच्छा विश्लेषण नहीं कर पाता था, यहाँ पे अपने क्षेत्र को विस्तार नहीं कर पाता था, लोगों को समझा नहीं पाता था, अधिग्रहण नहीं कर पाता था क्षेत्र को। ठीक है, फिर इसके बाद अल्बुकर्क आते हैं, जो कि द्वितीय वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। द्वितीय वायसराय के रूप में जाने जाते हैं, पुर्तगाल के द्वितीय वायसराय के रूप। ठीक है, जो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहते हैं। इन्होंने जब आते हैं तो कोचीन में एक किला का निर्माण करते हैं। ठीक है, किला का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद 1515 ईस्वी में हॉर्मुज द्वीप, जो फारस की खाड़ी पे में पड़ता है, 1515 ईस्वी में हॉर्मुज द्वीप को अधिग्रहण में कर लिया, अपने विजय प्राप्त कर लिया। फिर वहाँ भी जो है सो अपना फैक्ट्री संचालित करने का काम किया, जिसके वजह से ये काफ़ी सफलतापूर्वक राज्य चला इसके क्षेत्र में। इस वजह से इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने और भी क्षेत्र को अधिग्रहण किया था, भारत के जो और क्षेत्र था, जैसे दमन और दीव को। तो दीव जो अलग भाग है, जो कच्छ के रण के क्षेत्र में पड़ता है, वो 1534 ईस्वी में दीव पर अधिग्रहण किया था। फिर 1538 ईस्वी में दमन पर विजय प्राप्त किया था। इन्हीं पुर्तगालियों के ही जो भी
इनके राजा आते थे, उस बार आकर के अधिग्रहण करने का काम किया था। ठीक है, तो पुर्तगाली लोग जो थे फिर इस तरह से आते गए 1534 ईस्वी में अंतिम बार, 1538 ईस्वी में फिर जाकर के गुजरात और दक्कन वगैरह तरफ भी जाकर के इन्होंने अधिग्रहण करने लगे। ठीक है, अब आते हैं डच का आक्रमण। डच लोग भी जो है समुद्री यात्रा में बड़ा ही इंटरेस्ट अच्छा स्वरोजगार समझते थे। तो डच भी जो है समुद्री यात्रा के माध्यम से लोगों को देख दिखाव के माध्यम से 1592 ईस्वी में आते हैं और इन्होंने एक भारत से दूर स्थान पे जाकर के फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, जो 1595 ईस्वी में आते हैं वो कॉर्नेलियस ह्यूटमैन आते हैं। और फिर यहाँ का विधि व्यवस्था को देखते हुए उन्हें उनसे भी लालच हो जाती है और फिर आकर के डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर देते हैं। तो पूछा जाएगा कि डच जो है यहाँ पे कंपनी स्थापित कब किया था, तो 1602 ईस्वी में। किस नाम से? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से किया था। फिर आते हैं 1641 ईस्वी में मलक्का। ठीक है, मलक्का जो पुर्तगालियों के अधिग्रहण में हो गया था। मलक्का क्षेत्र 1641 ईस्वी में पुर्तगालियों के अधिग्रहण में कर लिया गया था। और फिर 1658 ईस्वी में सिलोन जो श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उस पर अधिग्रहण किया था। इन्होंने सबसे पहले 1620 ईस्वी में जाकर के तंजौर के जिला जो ट्रंकपुर है वहाँ पे आकर के उन्होंने सबसे पहले किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेनिश लोग भी समुद्री आगमन में बड़ा प्रोत्साहित होकर के इन्होंने जब देखें कि वहाँ के पुर्तगाली लोग भी और डच लोग भी कहीं दूसरे समुद्री यात्रा करके कुछ विकसित होते जा रहे थे, तो डेनिश लोग के भी ये ध्यान में आया और डेनिश लोग भी आकर के इंडिया पर अपना अधिकार करने की कोशिश किया। तो 1602 ईस्वी में तंजौर के जिला जो ट्रंकपुर है बस्ती है वहाँ पर आकर के अपनी कंपनी को स्थापित करने का काम किया। फिर 1676 ईस्वी में भी श्रीरामपुर जो बंगाल के नाम से जाना जाता है आज, वहाँ भी आकर के उन्होंने अपने क्षेत्र को अपने अधिग्रहण में कर लिया। और जब अंततः जब देखने लगे कि पुर्तगाली लोग भी यहाँ से उन लोग का भी सत्ता थोड़ा कम होते चला गया, फिर डच लोग का भी सत्ता कम होते चला गया, डेनिश लोग जब आए तो अपना ये फैक्ट्री स्थापित किए, इन लोग का भी धीरे धीरे सत्ता कम होते जा रहा था। तो अंग्रेज़ लोग जब आए, अंग्रेज़ लोग के आने की वजह से इन लोग की सत्ता अपने आप में कमी महसूस होने लगा। तो फिर 1845 ईस्वी में जितने भी क्षेत्र जीते हुए थे, डेनिश लोग जितने भी क्षेत्र जीते हुए थे वो ब्रिटिश के हाथों में सौंप दिए और उन्होंने पुनः अपने स्वदेश वापस लौट गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे वीडियो पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हमारे इंडिया में आती है और किस तरह से विधि व्यवस्था को बरकरार रखती है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।